हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं यहाँ पर अभी सुबह के मुझे लगता 10 o'clock हुए थे, तो मुझे लगा काम वगैरह सब हो गया है, तो मैं यहाँ पर मार्केट गई थी और वहाँ पर फिर मैं अनियन वगैरह थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी। वही सब इधर बास्केट के अंदर डाल रही थी और साफ़ करके डाल रही थी, क्योंकि पहले भी जो थे ना अनियंस वगैरह वो भी इसमें थे, तो मुझे लगा जो भी सही नहीं होंगे वो मैं निकाल लूँगी। तो वही सब कर रही हूँ, तो वो सेट करके रख दूँगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ के साथ अपना काम करती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने बेड के ऊपर न्यूज़पेपर बिछाया, उसके ऊपर फिर मैंने प्याज वगैरह रख दिए ताकि उसका जो भी कचरा हो, अगर मैं नीचे रख दी तो वो इधर उधर उड़ के चला जाता और मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता, इसलिए मैंने उसको न्यूज़पेपर के ऊपर रखा। और न्यूज़पेपर्स के समेत ही उठा के मैं कवर में डाल कर डस्टबिन में फेंक दूँगी। और यहाँ पर साथ में ही मैंने रखे थे पॉलीथीन कवर भी, ताकि मेरे लिए जो काम है वो इजी हो जाए, फटाफट से यहाँ से उठा के सीधा पॉलीथीन कवर के अंदर डाल दूँ और फिर कचरा इधर उधर फैलता नहीं। आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा निकला है। इसमें से अभी अनियन वगैरह उठाने हैं, तो मैं लेकर आई हूँ अपना ये बॉक्स, जिससे मैंने यहाँ से निकाले हैं अनियंस। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड थे खड़े हुए, कुछ बात कर रहे थे, तो फिर मैंने उन्हीं को डब्बा पकड़ा दिया कि आप पकड़ा उधर रख दो, मैं बाद में उठा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना साफ़ कर लिया, वो सेट कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी काम पर जाने वाले हैं। काम पर तो नहीं जाएंगे, अपने ऑफिस में जाएंगे। तो हमेशा वो अगर नज़दीक वाले ऑफिस जाते हैं तो अपनी बाइक से चले जाते हैं, तो वो हमारे पीछे के डोर से ही जाते हैं, आगे के डोर से नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर मैं बिज़ी होती हूँ तो फिर गेट लगाना ये करना, फिर मुझे बंद करने जाना पड़ता है ना मेन डोर, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए पीछे से चले जाते हैं और मुझे फिर डोर वोर बंद करने का झंझट नहीं रहता है। तो बस इधर से मैं चले गए वो। फिर मैंने अपना यहाँ पे बेडशीट तो वैसे गंदी नहीं थी, बट मैंने यहाँ पे क्लीनिंग किया था ना, तो इसलिए मैंने बेडशीट झाड़ दी अच्छे से। और झाड़ा मैंने उस तरफ जाकर, और फ्लोर पे तो गंद पड़ा ही नहीं था, थोड़ा बहुत था तो मैंने झाड़ू लगा ही दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना बाकी का काम किया, तो आगे जाके देखिए मैं क्या करने वाली हूँ। तो मेरा बाहर का काम हो गया। बाहर का मतलब कि जो भी मैं प्याज वगैरह छील रही थी वो, और ये है प्याज जो मैंने वहाँ से निकाले हैं। मुझे लग रहा था ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको जल्दी निकाल लिया। और इनको मैं फर्स्ट फटाफट से यूज़ करूँगी, अभी 1-2 दिन में यूज़ कर लूँगी। वैसे तो ये काफ़ी दिन तक रह सकता है, फिर भी मुझे लगा वहाँ पे मैं क्यों लगाऊँ, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ पे ऐसे रहने दिया। और यहाँ पर मैंने लहसुन को भिगो के रखा है, ये शाम तक बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद निकालूंगी। और यहाँ पर है मेथी को मैंने चॉप किया है, इसका मुझे बनाना है आटा। और सबसे पहले तो मुझे प्याज चाहिए, तो मैं प्याज को चॉप कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर मैं क्या लंच में बनाने वाली हूँ वो आपको बताती हूँ बाद में। पहले मैं पानी पी लूँ, पानी पीने के बाद इस तरफ अच्छा लग रहा है कैमरा। एक तो मुझे सांस चढ़ी हुई है और इस हाथ से मैं कैमरा पकड़ रही हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है। और पानी भी प्लेन पिया नहीं जा रहा है, और पानी पी रही थी। उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में। जो मेरा लेफ़्ट ओवर फूड था उसी को मैं दोबारा से तड़का लगाऊंगी और एक्स्ट्रा मैं आज बनाने वाली हूँ अंडा भुर्जी। प्याज वगैरह आपने देख ही ली है, मैंने सब कुछ चॉप कर लिया है दाल के लिए, सब अंडा भुर्जी के लिए, और जो मैंने राइस बनाए थे उसको फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ मुझे कितने बर्तन लगेंगे बनाने के लिए। तो मैंने देखा कि मुझे 3 बर्तन चाहिए। मैं खुद ही भूल गई मुझे कितनी चीज़ें अभी सब सेट करनी है, बनानी है। तो मैं वही देख रही थी, इसलिए सोच में पड़ गई। तो यहाँ पर जो भी मेरा फूड होता है ना, अगर लेफ़्ट बच जाता है तो मैं बना लेती हूँ, जहाँ फिर जो मेरी अगर हाउस हेल्पर आती है तो मैं उसको दे देती हूँ। तो अभी काफ़ी दिनों से वो नहीं आ रही क्योंकि वो गई हुई है बाहर अपने हॉलीडेज़ मनाने के लिए। तो इसलिए उसको फूड को फिर मैं और किसी को देती नहीं, मैं सिर्फ अपने हाउस हेल्पर को ही देती हूँ। क्योंकि फिर बाहर अगर किसी को देते हैं ना, जैसे कि कचरा उठाने वाले आते हैं, जहाँ फिर हमारे साइड में बिल्डिंग्स है वो भी है, उनको भी दे सकते हैं। बट कभी कुछ हो जाए तो वो लोग फिर हमें बोल सकते हैं कि इनका खाना खाया था। आजकल आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा रिस्क होता है कि किसी को अगर कुछ देना है तो बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। ज़्यादा तौर पर मैं तो पैसे ही दे देती हूँ, क्योंकि खाना मैं बना हुआ तो किसी को नहीं देती। बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है किसी को बना कर खाना देना, तो मैं सिर्फ अपनी हाउस हेल्पर को ही दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल वेल सब बर्तनों में डाल दिया है और सब चीज़ें मैंने कर लेनी है फ्राई। जो भी मैंने बनाना है, मसूर की दाल मैंने बनाई थी उसको फ्राई करना है, और अंडा और दूध मैं उठा के रख रही हूँ फ्रिज में। और यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने साफ़ किए। पहले मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन साफ़ किए थे, टोकरे में वही थे, तो मैंने उनको निकाला नहीं, मैंने ऐसे ही जस्ट ऐसे ही डाल दिया। और ये कढ़ाई बहुत दिनों से मेरे पास पड़ी हुई थी तेल के साथ। इसमें एक दिन मेरे हस्बैंड ने ना फ़िश ने प्रॉन वगैरह फ्राई किए थे डीप वाले, तो इसमें बहुत सारा तेल पड़ा था। तो मुझे लग रहा था ऐसे ही मैं तेल तो ये यूज़ नहीं करूँगी, क्या करूँ। तो फिर मैंने वो तेल उठा के, पहले तो मैंने रखा था कि हस्बैंड फिर लेकर आएंगे फ्राई करेंगे, लेकिन बोल रहे कि मुझे नहीं फ्राई करने, वो इतने ज़्यादा अच्छे से होते नहीं है, तो खा भी नहीं पाते, बाहर से अच्छे हैं फ्राई वाले। तो फिर ये तेल ऐसे रखा हुआ था, तो फिर मैंने वो तेल को फ़िल्टर करके एक डब्बे में डाल दिया कि मेरी जब हाउस हेल्पर आएगी तो उसको मैं दे दूँगी। अभी मैं तो यूज़ नहीं करूँगी कुकिंग में, जहाँ फिर चिकन में वो तेल यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो हाउस हेल्पर के लिए रख दिया, तो उसको दे दूँगी। और यहाँ पर खाना बाना बस बन गया है, ऑलमोस्ट रेडी है। और बस अभी आप मेरा ब्लॉग इंजॉय करें। तो अभी तक जस्ट मैंने पहले तो फिनिश किया अपना बनाना, खा रही थी फ्रूट्स, एक खाती हूँ मैं दिन में एक, और शाम को फिर एप्पल। दिन में आजकल मैं दिन में थोड़ा कम खाती हूँ, शाम के वक्त खा लेती हूँ, क्योंकि शाम में ना इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ खाने को, तो तब मुझे लगता है कि कुछ होना चाहिए खाने के लिए, तो फिर मैं शाम को आजकल एप्पल खा लेती हूँ। और दिन में कोई अगर फ्रूट्स पड़ा हो ना तो वो मैं खा लेती हूँ। और खाना वगैरह मेरा बन ही चुका है, आपने देख ही लिया। और आज खाना जितना भी था ना, सारा का सारा वो जो होता है ना लेफ़्ट ओवर फूड, वही बनाया मैंने। कल मैंने राइस बनाए थे, फिर
जीरा राइस बनाए थे और मसूर की दाल बनाई थी और साथ में गोभी की सब्ज़ी थी। नहीं, गोभी की नहीं थी, पता नहीं, यहाँ की कोई लोकल सब्ज़ी है वो बनाई थी थोड़ी सी, और वो सब ख़त्म हो गया था। बस राइस थोड़े से पड़े थे और दाल की 2 कटोरी 1.5 कटोरी थी, तो उसी को मैंने तड़का वड़का लगाया, पानी वानी डालकर, और अंडा भुर्जी आज एक्स्ट्रा बनाया। और मुझे अभी बनानी है रोटी। रोटी के लिए आटा है, बट जो मेथी का मैंने दिखाया ना, मेथी का मैं अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेथी बच्चे ने अभी खाना नहीं है, बोल रहे नहीं खानी है। तो मैं क्या करती हूँ, मेथी के आटे में थोड़ा सा मैं प्याज भी डाल देती हूँ, उससे क्या है, और जो पराठे होते हैं ना अनहेल्दी हो जाते हैं, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मेथी और अनियंस को छोटा छोटा चॉप करके डालना है और थोड़ी सी चिली डालनी है, बस बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बच्चों ने मना कर दिया तो फिर मैंने ढूंढा नहीं, तो मैं कल ढूंढूँगी खाने के वक्त, क्योंकि प्याज को चॉप करके हम लोग नहीं रखते हैं, मुझे पसंद नहीं है, उसमें कुछ पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं कि बाद में नहीं खाना चाहिए, कट करके रखना नहीं चाहिए। तो वैसे मैं करती हूँ, अगर फ्राई करके रखना है तो मैं करके रख लेती हूँ, लेकिन चॉप करके कभी भी नहीं रखती प्याज। ना ही मैं प्याज फिर किसी और चीज़ में डालती हूँ चॉप करके, मतलब अगर चॉप करके आटे में स्टोर करके रखना है तो भी नहीं मैं करती। अगर प्याज आटे में डालना है तो तुरंत बनाना है, तुरंत खाना है तो ही मैं डालूँगी, नहीं तो नहीं। तो चलो, बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, मुझे अभी पता नहीं, एडिट भी नहीं किया ना, अभी एडिट करूँगी। इससे पहले की जो वीडियो, पहले तो उनको एडिट करके रखा है, वॉइस ओवर नहीं दे दो, वो वॉइस ओवर दूँगी, उसके बाद ये जाकर अपलोड होगा। और इसी के साथ मैं आप सबको करूँगी बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।